हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का साहित्य। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो। आज हम इस टॉपिक को रीट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं, जैसे कोई ग्रंथ या रचना दे देंगे, फिर उसके लेखक के बारे में पूछ लेंगे, ऑप्शंस में दे देंगे कि इसका लेखक कौन है, या फिर कुछ उसके बारे में विशेष पूछ लेंगे। जैसे कि हमें कोई रचना दे देगी, जैसे अजितोदय, इसमें ये पूछ लेंगे कि इसका है वो लेखक कौन है, 4 ऑप्शन में दे देंगे। तो इसका लेखक जैसे जगजीवन भट्ट। और फिर इसमें ये पूछ लेंगे कि कोई विशेष, जैसे इस अजितोदय जो रचना है, इसमें महाराजा जसवंत सिंह व अजीत सिंह के मुगल संबंधों का वर्णन दिया हुआ है। तो ये पूछ लेंगे कि महाराजा जसवंत सिंह व अजीत सिंह के मुगल संबंधों का वर्णन है वो कहाँ किया गया है। फिर ऑप्शन में 4 ये रचनाएं दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे। तो इस प्रकार है वो क्वेश्चन से बनते हैं एग्जाम में। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जितनी भी रचनाएं हैं वो संस्कृत साहित्य की है, हिंदी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य है, या फिर जैन साहित्य की है, जिसकी भी है हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। राजस्थानी साहित्य का सर्वाधिक मान्य काल विभाजन या फिर नामकरण है वो सीताराम लालस ने किया था। राजस्थानी साहित्य का विभाजन और नामकरण ये किया था सीताराम लालस ने। इन्होंने राजस्थानी साहित्य को 3 पार्ट में बताया था, 3 भागों में विभाजन किया था। पहला इन्होंने बताया था प्रारंभिक काल, और इसे आदिकाल भी इन्होंने कहा। प्रारंभिक काल कह दे या आदिकाल। इसका जो टाइम पीरियड है ये इन्होंने बताया था विक्रम संवत 800 से 1460 तक। तो फर्स्ट प्रारंभिक काल या आदिकाल है वो विक्रम संवत 800 से 1460 तक बताया। दूसरा इन्होंने बताया मध्यकाल। इसका समय बताया विक्रम संवत 1460 से 1900 तक। विक्रम संवत 1900 तक। और मध्यकाल है, इसे साहित्य व साहित्यकारों का काल कहा गया है। साहित्य व साहित्यकारों का काल। तो दूसरा मध्यकाल है, इसका समय है विक्रम संवत 1460 से विक्रम संवत 1900 तक। तीसरा इन्होंने बताया आधुनिक काल। इसके समय इन्होंने बताया विक्रम संवत 1900 से अब तक, 1900 से वर्तमान तक। और इस काल को बोला गया इतिहास व इतिहासकारों का काल। तो सीताराम लालस है, इन्होंने राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया। पहला प्रारंभिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। हम जो साहित्य पढ़ते हैं, इस साहित्य को, इस ऐतिहासिक साहित्य को भाषा के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। ऐतिहासिक साहित्य को भाषा के आधार पर हम 5 भागों में बांटते हैं। 5 भागों में पहला संस्कृत साहित्य, यानी जो संस्कृत में रचनाएं लिखी गई है उन्हें हम संस्कृत साहित्य में पढ़ते हैं। दूसरा जैन साहित्य, जैन कवियों के द्वारा लिखा गया साहित्य वो हम जैन साहित्य में पढ़ते हैं। तीसरा हिंदी व राजस्थानी साहित्य को हम एक साथ ही पढ़ते हैं।
साहित्य। और चौथा है ख्यात साहित्य, ख्यात साहित्य। और पांचवा फारसी साहित्य, फारसी साहित्य। इसमें ज़्यादातर मुगल काल का साहित्य है, फारसी साहित्य। तो हम ऐतिहासिक साहित्य को भाषा के आधार पर 5 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य, हिंदी व राजस्थानी साहित्य, ख्यात साहित्य और फारसी साहित्य। तो अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ेंगे, इनमें रचना पढ़ेंगे, उनके लेखक पढ़ेंगे और उस रचना से संबंधित जो भी विशेष होगा वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य, साहित्य। इसमें पहला पढ़ते हैं हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। इसके लेखक हैं नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और हमीर महाकाव्य, इसमें रणथंभौर के चौहानों के शासकों का वर्णन मिलता है। रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो मिलता है हमीर महाकाव्य में का वर्णन मिलता है। रणथंभौर के शासक थे हमीर चौहान, जिसको हटी राजा भी बोला जाता है। दूसरा है एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य, महात्म्य। इसकी रचना है वो महाराणा कुंभा ने की थी, महाराणा कुंभा। और इस रचना में मेवाड़ की व्यवस्था का तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। मेवाड़ की व्यवस्था तथा तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है, परिस्थितियों का वर्णन। तो एकलिंग महात्म्य है, उसकी रचना की थी महाराणा कुंभा ने। अगला है अजितोदय, अजितोदय। इसके लेखक है जगजीवन भट्ट, जगजीवन भट्ट। और इसमें महाराणा जसवंत सिंह व महाराणा अजीत सिंह, जसवंत सिंह व अजीत सिंह, इनके मुगल संबंधों का वर्णन किया गया है। अजीत सिंह, इनके मुगल संबंधों का जो हमें विस्तृत वर्णन मिलता है वो मिलता है अजितोदय में, जिसके लेखक है जगजीवन भट्ट। अगला अमर काव्य वंशावली, अमर काव्य वंशावली। आप इस टॉपिक के अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, एक साइड रचना लिख लीजिएगा, फिर यहाँ पे लेखक और यहाँ पे इसके बारे में जो भी विशेष बातें बताई जाती हैं वो लिख लीजिएगा। ये टॉपिक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस इसमें ग्रंथ दे देंगे आपको कि उसके लेखक कौन से या फिर उसके बारे में कुछ विशेष पूछ लेंगे। तो आपको इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट वो ग्रंथ है वो लिखवाए जाएंगे या रचना है वो लिखवाए जाएंगे। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसमें से ही आएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें जो लेखक हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आप बार बार उसका रिवीजन करेंगे तो वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अमर काव्य वंशावली है, इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। और इसके अंदर विशेष ये है कि अमर काव्य में जोहर व दीपावली के विस्तृत वर्णन मिलता है। जोहर व दीपावली, दीपावली का वर्णन है वो मिलता है अमर काव्य वंशावली में वर्णन। अगला है राज विनोद, राज विनोद। इसके लेखक है सदाशिव, सदाशिव। राज विनोद है, इसमें बीकानेर के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन है वो है राज विनोद में। और राज विनोद के लेखक है सदाशिव। अगला
जगत विलास। जगत विलास। जगत विलास के लेखक हैं नंदराम। नंदराम। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो रचनाएं हैं वो आपको लिखवा देते हैं। अगला पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ये काफ़ी फेमस है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। पृथ्वीराज रासो और एक पूछी जाती है पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। जयानक। अगला है राजवल्लभ। राजवल्लभ इसके लेखक है मंडन। मंडन जो कुंभा के दरबार में थे। अगला नृत्य रत्नकोश। नृत्य रत्नकोश इसके लेखक है महाराणा कुंभा। अब कुंभा का जिक्र आया है तो इसमें जो महाराणा कुंभा थे इनके 3 गुरु थे। एक थे काव्य गुरु। काव्य गुरु थे इनके कान्हा व्यास। कान्हा व्यास ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है इनके बारे में कि इनके जो काव्य गुरु है वो कौन थे, संगीत गुरु कौन थे, चित्रकला गुरु कौन थे। तो महाराणा कुंभा के काव्य गुरु है वो कान्हा व्यास थे और इनके संगीत गुरु थे सारंग व्यास। सारंग व्यास। और अगर इनके चित्रकला गुरु पूछ ले, चित्रकला गुरु तो वो थे हीरानंद। हीरानंद। तो महाराणा कुंभा के 3 गुरु हैं वो आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। काव्य गुरु कान्हा व्यास, संगीत गुरु सारंग व्यास और इनके चित्रकला गुरु है वो थे हीरानंद। अगली है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति के लेखक हैं रणछोड़ भट्ट। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट। अगले है अमरसार। अमरसार इसके लेखक है जीवाधर। जीवाधर। और अगली है जय सिंह कल्पद्रुम। जय सिंह कल्पद्रुम इसके लेखक है देवभट्ट। लेखक है देवभट्ट। तो ये थे राजस्थान में संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में जितने भी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी वो मैंने आपको लिखवा दी हैं। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो इससे बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगला हम 2 नंबर पढ़ते हैं हिंदी व राजस्थानी साहित्य। हिंदी व राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य इसमें हम जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं वो पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं राजविलास। राजविलास इसके लेखक थे कवि मान। और राजविलास में कवि मान ने बताया है मेवाड़ महाराणा राज सिंह की उपलब्धियां। राज सिंह की उपलब्धियां हैं वो बताई हैं राजविलास में कवि मान ने। अगली है वचनिका राठौड़। वचनिका राठौड़। राव रतन महेश दासोत्री ये काफ़ी बार एग्जाम में आ जाती है कि वचनिका राठौड़ राव रतन महेश दासोत है वो किसकी रचना है। तो ये रचना है खिड़िया जग्गा की। और इसमें है वो धर्मत के युद्ध का उल्लेख किया गया है। वचनिका राठौड़ राव रतन महेश दासोत जो रचना है उसमें धर्मत के युद्ध का वर्णन मिलता है। धर्मत के युद्ध का वर्णन। अगला है कान्नड़देव प्रबंध। कान्नड़देव प्रबंध जिसके लेखक हैं पद्मनाभ। प्रबंध लेखक है पद्मनाभ। इसमें है वो 1311 के जालोर में जो अलाउद्दीन खिलजी व कान्नड़देव के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। 1311 में जालोर में अलाउद्दीन खिलजी व जालोर के शासक कान्नड़देव के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी जानकारी है वो कान्नड़देव प्रबंध में मिलती है जिसके लेखक है पद्मनाभ। अगली है अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास
खिंचिरी वचनिका, खिंचिरी वचनिका। इसके लेखक है शिवदास गार्डन, लेखक हैं शिवदास गार्डन। जो अचलदास खिंचिरी वचनिका है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका है, प्राचीन वचनिका ग्रंथ है जिसमें गागरोन के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। गागरोन के इतिहास की जानकारी है वो अचलदास खिंचिरी वचनिका में मिलती है। अगला सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश। इसके लेखक है कर्णिदान, लेखक है कर्णिदान। और सूरज प्रकाश में है वो जोधपुर के राठौड़ शासकों की उपलब्धियों के बारे में उल्लेख मिलता है, जोधपुर के राठौड़ शासकों की उपलब्धियों के बारे में। अगला राजरूपक, राजरूपक जिसके लेखक है वीरभाण, वीरभाण। और गणरूपक, गणरूपक इसके लेखक है केशवदास, केशवदास। जो गणरूपक है इसमें विवाह समारोह, दशहरा और राजस्थान की वेशभूषा के बारे में उल्लेख मिलता है। सूरज प्रकाश के लेखक कर्णिदान, राजरूपक के वीरभाण और गणरूपक के केशवदास। और गणरूपक में विवाह समारोह, दशहरा और राजस्थान की वेशभूषा के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला है हमीर रासो, हमीर रासो जिसके लेखक है वो जोधराज, जोधराज। और कुछ एक बुक्स में इसके लेखक है वो सारंगधर भी बताए जाते हैं, सारंगधर। तो हमीर रासो के लेखक जोधराज या सारंगधर। अगला हमीर हट, हमीर हट। ये जो हमीर हट हो गया, हमीर रासो, हमीर काव्य है, इन सभी में हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो हमीर हट है इसके लेखक है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। और इसमें चंद्रशेखर ने हमीरदेव की हठधर्मिता के बारे में उल्लेख किया है। अगला है खुमान रासो, खुमान रासो। इसके लेखक है दलपत विजय, दलपत विजय। अगला बिसलदेव रासो, बिसलदेव रासो। इसके लेखक है नरपति नाले, नरपति नाले। इसमें बिसलदेव रासो है, इसमें बिसलदेव और उनकी जो रानी थी या प्रेमिका थी राजमती, उनके बारे में उल्लेख मिलता है। बिसलदेव और राजमती का उल्लेख मिलता है बिसलदेव रासो में, राजमती का। अगला है विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। इसके लेखक है नल सिंह, नल सिंह। और इसमें जो पंख की लड़ाई का वर्णन है वो मिलता है। विजयपाल रासो में पंख की लड़ाई का वर्णन मिलता है, लड़ाई का वर्णन मिलता है। अगला है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। लेकिन इन्होंने है ये पूरा नहीं कर पाए थे, तो पृथ्वीराज रासो है इसको पूरा किया था चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने, जल्लड़ ने। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई और जल्लड़। अगला है ढोला मारू, ढोला मारू रा दूहा या का दूहा। इसके लेखक है कवि कल्लोल। ये जो ढोला मारू का दूहा है ये पीछे RAS परी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसमें ढोला मारू का दूहा है, इसमें ढोला मारू की प्रेम व विरह है और ढोला मारू की चौपाई का उल्लेख है वो ढोला मारू का दूहा में किया गया है। अगली है किरतार बावनी, किरतार बावनी। इसके लेखक है कवि दुर्सा अड्डा, कवि दुर्सा अड्डा, दुर्सा अड्डा। और एक है सतसई, सतसई। इसके लेखक है बिहारी, बिहारी। अगला रजियारा सोरठा, रजियारा सोरठा। इसके लेखक है कृपाराम, कृपाराम। अगला है संगत रासो, संगत रासो।
जिसके लेखक हैं गिरधर आसिया। गिरधर आसिया। अगला है वीर विनोद। वीर विनोद, जिसके लेखक हैं श्यामल दास ददीवाड़िया। विनोद, इसके लेखक हैं श्यामल दास। श्यामल दास। और जो श्यामल दास है ये महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि थे, जो कि उदयपुर मेवाड़ का इतिहास से लिखा था। कवि श्यामल दास ददीवाड़िया है, इन्हें मेवाड़ महाराणा ने कविराज की उपाधि दी थी तथा ब्रिटिश सरकार थी उसने केसरे हिंद की उपाधि श्यामल दास को दी थी। तो संगत रासों के गिरधर आसिया, वीर विनोद के श्यामल दास और हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां। कुंडलियां, इसके लेखक है ईसरदास बारठ। ईसरदास बारठ। बारठ। बारहट। यह वीर काव्य है, इसलिए इसे वीर सतसई भी बोला जाता है। हाला झालारी कुंडलियां हैं, इसके लेखक है ईसरदास बारठ और इसे वीर सतसई भी बोला जाता है। अगला आप पढ़ते हैं ख्यात साहित्य। 3 नंबर ख्यात साहित्य। साहित्य, इसमें नैनसिरी ख्यात। नैनसिरी ख्यात, जिसके लेखक है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। अगली है मुंडियारी ख्यात। मुंडियारी ख्यात, जिसके लेखक है चारण। चारण। मारवाड़ रा परगनारी ख्यात। मारवाड़ रा परगनारी विगत भी बोलते हैं। री विगत, जिसके लेखक भी कौन है? मुहणोत नैणसी। अगली है दयालदास री ख्यात। दयालदास री ख्यात। ख्यात, इसके लेखक है दयालदास। दयालदास। और जो बांकीदास री ख्यात है उसके लेखक है बांकीदास। अगला है फारसी साहित्य। फारसी साहित्य, इसमें हम वो इम्पोर्टेंट रचनाएं पढ़ेंगे जो काफ़ी बार एग्जाम में आती है। जैसे एक तो आती है तारिख ए फिरोज शाही। तारिख ए फिरोज शाही, इसके लेखक है बर्नी। इसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। और एक पूछ ली जाती है तुजुक ए बाबरी। इसमें तो इसका जो लेखक है उसका नाम ही आ गया, तुजुक ए बाबरी। ये है, ये तुर्की भाषा में लिखी हुई है, जो कि खुद बाबर ने लिखी थी। खुद बाबर ने लिखी थी। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ये लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। इसमें ये गुलबदन बेगम है, ये हुमायूं की बहन थी, जिसने हुमायूं नामा है वो खुद लिखा था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। अगला है तारिख ए अलाई। तारिख ए अलाई, इसे खजाउनुल फुतो भी कहते हैं और इसके लेखक है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगली है आईने अकबरी। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। आईने अकबरी, इसके लेखक है अबुल फजल। इसके लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल की एक रचना और है अकबरनामा। अकबरनामा, ये भी अबुल फजल की है। अबुल फजल। एक काफ़ी बार पूछी जाती है तारिख ए शेरशाही। तारिख ए शेरशाही। शेरशाही, इसके लेखक है अब्बास खां सरबानी। अब्बास खां सरबानी। अगली है तारिख ए राजस्थान। तारिख ए राजस्थान। राजस्थान, इसके लेखक है कालीराम कायस्थ। कालीराम कायस्थ। कायस्थ। और एक है तारिख उल हिंद। तारिख उल हिंद, इसके लेखक भी है अलबरूनी।
अल बरूनी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फारसी साहित्य की रचनाएं थी जिससे ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और ये रिपीट होती रहती है। एक है बादशाह नामा, बादशाह है नामा, ये लिखी थी अब्दुल हमीद लाहौरी ने, हमीद लाहौरी ने। अब कुछ अन्य रचनाएं और हैं, जैसे अणभे वाणी, अणभे वाणी, इसके लेखक है संत रामचरण जी, संत रामचरण जी। ये कुछ अन्य इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई हैं। एक अमर बत्तीसी, अमर बत्तीसी, इसके लेखक है जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह, जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह। कायम रासो, कायम रासो, इसके लेखक है जानकवि, जानकवि। एक है पाबूजीरा छंद, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, पाबूजीरा छंद, इसके लेखक है बिट्ठू मेहा, बिट्ठू मेहा। पाबूजीरा छंद है, इसके लेखक बिट्ठू मेहा है। और एक होती है पाबूजीरी वात, जिसकी लेखिका है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। एक है रूठी रानी, रूठी रानी, इसके लेखक है केसरी सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, जिन्होंने चेतावनी राचुंगटिया लिखी थी, बारहट। और एक है महादेव पार्वती री वेली, महादेव पार्वती री वेली, री वेली, इसके लेखक है साया झूला, साया झूला। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि भारतीय साहित्य में हम पढ़ते हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे अमरकोश, इसके लेखक है अमर सिंह, अमर सिंह। और अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, इसके लेखक है पाणिनि, पाणिनि। और देवी चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस ये है विशाख दत्त की, विशाख दत्त की। गीत गोविंद, गीत गोविंद, ये कुछ फेमस बुक्स हैं या रचनाएं हैं, जिसके गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। एक है हरिश्चरित, हरिश्चरित। और कादम्बरी, कादम्बरी, तो इसके लेखक है बाण भट्ट, बाण भट्ट। एक है महाभाष्य, महाभाष्य, ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके लेखक है पतंजलि, पतंजलि। एक मृच्छमटिका, मृच्छकटिकम, कटिकम, इसके लेखक है शूद्रक, शूद्रक। तो ये कुछ भारतीय साहित्य की इम्पोर्टेंट रचनाएं थी। अब हम कुछ बात करते हैं राजस्थान में साहित्यिक पत्रकारिता की, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं हैं जिसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये पत्रिकाएं हैं वो किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती हैं, और ये कौन, यानी मासिक होती है, त्रैमासिक होती है या वार्षिक होती है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे एक पत्रिका है मधुमती, मधुमती, तो ये पूछ लिया जाता है कि ये मधुमती है वो कौन सी संस्था जारी करती है। मधुमती है ये मासिक पत्रिका है, और ये राजस्थान साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर में है, अकादमी जो कि उदयपुर में है, ये मासिक इसे जारी करती है। तो मधुमती है, मधुमती ये है, ये मासिक पत्रिका है, और राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर में है ये जारी करती है। अगली है जागती ज्योत, जागती ज्योत, ये भी मासिक पत्रिका है और उसे राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर है ये जारी करती है। तो जागती ज्योत को राजस्थानी भाषा साहित्य, भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी,
संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर में है वो जारी करती है। अकादमी बीकानेर, बीकानेर। और एक इम्पोर्टेंट है रिहाण, एक है रिहाण। रिहाण है ये वार्षिक पत्रिका है और इसे राजस्थान सिंधी अकादमी है, राजस्थान सिंधी अकादमी जो कि जयपुर में स्थित है, यह जारी करती है। तो रिहाण को जारी करती है राजस्थान सिंधी अकादमी, सिंधी अकादमी। और एक है बृहस्पति दल, बृहस्पति दल। बृहस्पति दल है ये त्रैमासिक पत्रिका है और इसे राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी जो कि जयपुर में है, यही जारी करती है, जयपुर में है, जारी करती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं थी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि मधुमती है वो जारी कौन करता है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर जारी करता है। जागती जोग को राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर जारी करता है और रिहाण को राजस्थान सिंधी अकादमी जो कि जयपुर में है जारी करता है। अब कुछ राजस्थान में साहित्यिक विकास के लिए कुछ कार्यरत संस्थाएं हैं, साहित्यिक विकास हेतु है, तो उन संस्थाओं को कल पढ़ेंगे हम। और कल साथ में राजस्थानी साहित्य और भाषा, साहित्य और भाषा की सभी जो भी गत परीक्षाओं में आई हुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लेके आएंगे। तो कल हम क्वेश्चंस आंसर का सेशन रखेंगे जिसमें हम राजस्थानी साहित्य, भाषा और इनकी जो कार्यरत संस्थाएं हैं, अकादमी है, उन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे उन क्वेश्चंस आंसर के जरिए। तो कल की क्लास में ये सब पढ़ेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।